जय श्री हरि। क्यों है नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग? ओम नमः शिवाय। नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहते हैं। यह घर में भी स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारी शिवलिंग है, जिसकी पूजा अत्यंत फलदायी है। यह साक्षात शिव स्वरूप सिद्ध व स्वयंभू, जो भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं, शिवलिंग है। इसको बाणलिंग भी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी या पाषाण से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। स्वर्ण से करोड़ गुना अधिक मणि और मणि से करोड़ गुना अधिक फल बाणलिंग नर्मदेश्वर के पूजन से प्राप्त होता है। घर में इस शिवलिंग को स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। गृहस्थ लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि यह परिवार का मंगल करने वाला, समस्त सिद्धियों व स्थिर लक्ष्मी को देने वाला शिवलिंग है। सामान्यतः शिवलिंग पर चढ़ी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की जाती, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। क्यों है नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग? स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी को भगवान विष्णु के शयनकाल चतुर्मास में द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तप करने के लिए कहा। पार्वती जी शंकर जी से आज्ञा लेकर चतुर्मास शुरू होने पर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगी। उनके साथ उनकी सखियां भी थी। पार्वती जी के तपस्या में लीन होने पर शंकर भगवान पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार भगवान शंकर यमुना तट पर विचरण कर रहे थे। यमुना जी की उछलती हुई तरंगों को देखकर वे यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही जल में घुसे, उनके शरीर की अग्नि के तेज से यमुना का जल काला हो गया। अपने श्याम स्वरूप को देखकर यमुना जी ने प्रकट होकर शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने कहा, यह क्षेत्र हर तीर्थ कहलाएगा। वे इसमें स्नान से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव यमुना के किनारे हाथ में डमरू लिए, माथे पर त्रिपुंड लगाए, बड़ी हुई जटाओं के साथ मनोहर दिगंबर रूप में मुनियों के घरों में घूमते हुए नृत्य कर रहे थे। कभी वे गीत गाते, कभी मौज में नृत्य करते थे, तो कभी हंसते थे, कभी क्रोध करते और कभी मौन हो जाते थे। भगवान शिव मदन जीत हैं। हमें उनके दिगंबर रूप का गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। देवता, मुनि व मनुष्य सभी वस्त्र विहीन ही पैदा होते हैं। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है, वे सुंदर वस्त्र धारण करके भी नंगन हैं, और इंद्रिया जीत लोग नंगन रहते हुए भी वस्त्र से ढके हुए हैं। भगवान शिव तो काम को भस्म कर चुके हैं। उनके इस सुंदर रूप पर मुग्ध होकर बहुत सी मुनि पत्नियां भी उनके साथ नृत्य करने लगी। मुनि शिव को इस वेश में पहचान नहीं सके, बल्कि उन पर क्रोध करने लगे। मुनियों ने क्रोध में आकर शिव को शाप दे दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। शिवजी वहां से अदृश्य हो गए। उनका लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट हुआ और वहां से नर्मदा नदी प्रकट हुई। इस कारण नर्मदा में जितने पत्थर हैं, वे सब शिव रूप हैं। नर्मदा का हर कंकर शंकर है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंध में एक अन्य कथा है। भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती, ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें भी इस भूमंडल पर गंगा की क्षमता करने वाली कोई नदी नहीं है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा ने कहा, भगवान तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड पत्थर हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पापों का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली हो जाओगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है, नर्मदा का हर कंकर शंकर है। जय भोलेनाथ की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। श्रीमन नारायण हरि हरि।